मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज खनन लीज व आवंटन मनी लैंडिंग का मामला। मंत्रिमंडल से निष्कासित होंगे 3 कांग्रेसी मंत्री। हेमंत के पसंदीदा चेहरे होंगे शामिल। कांग्रेस के मंत्री विधायक सन्नाटे में। हर घर तिरंगा के साथ हर घर रोजगार कब तक? मुकेश सहनी के पार्टी प्रवक्ता ने भाजपा से पूछा सवाल। शिवसेना सांसद संजय रावत की कस्टडी आज हो रही खत्म। हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी ईडी। पैसों की जरूरत हो तो लोन की वजह ये ले सुविधा, होगा बड़ा फायदा। सो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज खनन लीज आवंटन व मनी लैंडिंग का मामला। झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या नहीं। सीएम हेमंत सोरेन की लीज व सेल कंपनी में निवेश किए जाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार और हेमंत सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। दोनों याचिकाओं में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीएम को खनन लीज दिए जाने और उनके कर्मियों के सेल कंपनी में निवेश के खिलाफ लेकर दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की अधिवक्ता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दाखिल की है। सीएम लीज आवंटित किए जाने के मामले को ऑफिस ऑफ प्राइवेट का मामला बताते हुए हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। वही बसंत सोरेन के कर्मियों द्वारा सेल कंपनी में अवैध निवेश करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मंत्रिमंडल में निष्कासित होंगे 3 कांग्रेसी मंत्री। हेमंत के पसंदीदा चेहरे होंगे शामिल। कांग्रेस के मंत्री विधायक सन्नाटे में। कोलकाता में रुपयों के साथ 3 कांग्रेसी विधायक की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में कांग्रेस के मंत्री और विधायक सन्नाटे में नजर आ रहे हैं। विधानसभा के सत्र में इनका बॉडी लैंग्वेज बदला नजर आ रहा है। उधर मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को देखते हुए कांग्रेस कोर्ट के मंत्री अभी से ही बदले नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम को छोड़कर अन्य 3 मंत्रियों रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख की सक्रियता में कम देखी जा रही है। इसका असर पार्टी के विधायकों पर भी पड़ा है। विधायकों का बॉडी लैंग्वेज भी ढीला है। विधानसभा सत्र के दौरान अमूमन विधायक आपस में मेलजोल हंसी मजाक के साथ एक साथ दोपहर का भोजन लेते थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक अनमने तरीके से सदन की कार्यवाही में भाग लेते दिख रहे हैं। हर घर तिरंगा के साथ हर घर रोजगार कब तक? मुकेश सहनी के पार्टी प्रवक्ता ने भाजपा से पूछा सवाल। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूछा कि हर घर तिरंगा की तरह हर घर रोजगार कब तक मोदी सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार संपन्न हुए बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हर तिरंगा अभियान को बेरोजगारी से जोड़ते हुए जोरदार कटाक्ष किया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने गुरुवार को कहा कि हर घर तिरंगा पहुंचाना ठीक है, लेकिन भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि हर घर रोजगार कब तक पहुंचेगा। झारखंड में पार्टी विस्तार के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे पार्टी प्रवक्ता देव ज्योति ने गुरुवार को कहा कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक गाँव का हर तीसरा आदमी जबकि शहर का हर 10वां व्यक्ति बेरोजगार है। ऐसी स्थिति में अब हर घर तिरंगा तो लग गया, अब सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हर घर रोजगार कब पहुंचेगा। वीआईपी नेता ने साफ लहजे में कहा कि बेरोजगारी समाप्त किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा नहीं किया जा सकता है। शिवसेना सांसद संजय रावत की कस्टडी आज हो रही खत्म। हिरासत को बढ़ाने की मांग करेगी ईडी। पत्राचाल घोटाले से जुड़े धन रोधन मामले में परिवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय रावत को आज धन रोधन निवारण अधिनियम PMAL अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत द्वारा सोमवार को दी गई रावत की ईडी हिरासत आज समाप्त हो रही है। केंद्र एजेंसी
आज कोर्ट से रावत की हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। पैसे की जरूरत हो तो लोन की वजह ले ये सुविधा, होगा बड़ा फायदा, जानिए क्या है तरीका। अक्सर जब पैसों की जरूरत होती है तो हम सब या दोस्तों या रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं या फिर बैंकों के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ओवरड्राइव फैसिलिटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो यह जान लीजिए कि ये ऐसी सुविधा है जिसके तहत आप अपने खाते में मौजूद रकम से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। रह गए नए हैरान, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। आपके बस कुछ जरूरी शर्तें फॉलो करनी होगी। हम आपको बता दें कि क्या ये ओवरड्राइव फैसिलिटी और यह आपको कैसे मिलेगी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना उसमें जमा है, लेकिन कई बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां अपने ग्राहकों को मौजूद रकम से ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा देती है। ऐसे ही ओवरड्राइव फैसिलिटी कहते हैं। इसका फायदा तब मिलता है जब आपके पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए। दरअसल यह एक तरह का लोन ही है। इसके तहत आप बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं।